Solo's theorem. Before learning Solo's theorem, you must be aware about the term P group. So we'll start by P group. Okay. So if we are having a finite group and order of G is P raised to power n, okay, then this group is called as P group. Simple. We will learn it by an example. For example, if we are having order of G equals to like 125, okay, and 125 can be written as 5 raised to power 3, then we will call this group as 5 group, बिकॉज इसका जो ऑर्डर है उसको हमने 5 की पावर्स में लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 32 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 5 एंड हेंस वी कैन कॉल इट एज 2 group बिकॉज 32 equals to 2 raised to power 5. Here prime value is 2. So this is called as 5 group and this is called as 2 group. Okay. So till now P group definition is clear. Next we are having Silo-Fuss theorem. Okay. So Silo-Fuss theorem is what? If we are having a finite group and P raised to power n divides order of group, okay, then this group has subgroup of order P raised to power n. So basically जो Silo-Fuss theorem होती है वो यूज होती है कि हमें अगर ग्रुप का ऑर्डर पता है और हमें जानना है कि उस ग्रुप के पास किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का सब ग्रुप होगा या नहीं, तो उसके लिए हम Silo-Fuss थ्योरम को यूज़ कर रहे होते हैं. और उसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि P raised to power n जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, तो उसके पास P raised to power n ऑर्डर का ही सब ग्रुप होगा. ठीक है. डेफिनेशन इज क्लियर. हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 24. ओके. तो 24 हमें पता है कि 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या होता है, ठीक है. 24 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 इंटू 3. तो हमें पता है कि हम किस किस प्राइम के लिए चेक करने वाले, 2 के लिए और 3 के लिए. ठीक है. कि उसके पास किस किस सब ग्रुप, किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप्स होंगे. तो फर्स्ट चीज़ हम चेक करते हैं 2 से. तो 2 की पावर 1 जो है वो डिवाइड करता है 24 को. यस. तो इसके पास सब ग्रुप होगा ऑर्डर कितना, 2 का. ठीक है. सेकेंडली 2 की पावर 2 देख लेते हैं. 2 की पावर 2 डिवाइड्स 24, 2 की पावर 2 इज 4, 4 डिवाइड 24. यस. तो इसके पास सब ग्रुप होगा ऑर्डर 4 का. ठीक है. नेक्स्ट 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 इज 8, 8 डिवाइड्स 24. यस. तो इसके पास सब ग्रुप होगा ऑर्डर 8 का. ठीक है. यही पावर्स थी हमारे पास, हमें यहीं तक हम लोगों ने चेक कर लिया. नेक्स्ट अगर हम 2 की पावर 4 मतलब हमने कंसिडर कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इज 16, 16 डिवाइड 24 नहीं. तो इसका मतलब जो 2 की पावर्स हम अगर चेक करेंगे तो 2, 4, 8 ऑर्डर के सब ग्रुप्स इस ग्रुप के पास होंगे. ठीक है. नेक्स्ट प्राइम नंबर जो हमारे पास यहाँ पे है वो है 3. 3 के लिए चेक कर लेते हैं. 3 डिवाइड्स 24. यस. इट हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. 3 स्क्वायर 9, 9 डिवाइड्स 24 नो. तो इसके पास 9 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा. तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ G इज 24. तो उसके पास जो सब ग्रुप्स के ऑर्डर होंगे वो क्या क्या होंगे, 2, 4, 8 एंड 3. सो यहाँ पे हमने Silo-Fuss थ्योरम को यूज़ करके ये बता दिया कि किसी ग्रुप को अगर हमें ऑर्डर पता है तो हम उसके सब ग्रुप्स के ऑर्डर के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव कंसिडर्ड इज ऑर्डर ऑफ G इज 125. देन वी हैव टू चेक दैट G हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 और नॉट. ठीक है. तो क्लियरली लाइक 125 हमारे पास गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 raised to power 5 इंटू 5 इंटू 5. सो क्लियरली हेयर लाइक 5 raised to power 2 that is equals to 25. 25 डिवाइड्स 125. यस. तो इसके बाद इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 125 अगर ऑर्डर है ग्रुप का तो उसके पास 25 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा. तो इन दिस वे वी यूज Silo-Fuss थ्योरम फॉर फाइंडिंग आउट वेदर अ ग्रुप लाइक फाइनाइट ग्रुप हैज सब ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर और नॉट. और जो ऑर्डर होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो भी पर्टिकुलरली मेंशन है हमारे पास, वो होनी चाहिए P raised to power n टाइप में. ओके.